हेलो एवरीवन, सभी को राधे राधे, जय श्री राम। आज की टॉपिक हमारा भैया कक्षा 12 भौतिक विज्ञान। उसके अंतर्गत आप लोगों को मिलेगा पार्ट 3 यानी कि विद्युत धारिता किसे कहते हैं। चैप्टर का नाम है बाबू विद्युत धारिता यानी कि इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस किसे कहते हैं। ये तो चैप्टर का नाम है, ठीक है। उसी के अंतर्गत आज पढ़ने वाले हैं चालक की धारिता किसे कहते हैं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर साल क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो चलिए ज्यादा बात ना करते हुए हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। क्या टॉपिक है? चालक की धारिता। चालक की धारिता, चालक की धारिता किसे कहते हैं? ठीक है, इसे इंग्लिश में कहते हैं कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। ठीक है, तो कंडक्टर यानी कंडक्टर, एक शब्द आया कंडक्टर। कंडक्टर कहते किसे हैं? चलिए 2 मिनट इससे बात हो जाए कि कंडक्टर किसे कहते हैं। देखिए, कंडक्टर किसे कहते हैं कि यह एक ऐसा पदार्थ होता है। क्या होता है? यह एक ऐसा पदार्थ होता है जो अपने क्या जो अपने माध्यम से विद्युत या उष्मा, जो अपने माध्यम से विद्युत या उष्मा का क्या करता है, वो आसानी से प्रवाहित होता है, प्रवाहित होने देता है। ठीक है, पीछे आप लोग पढ़े होंगे कक्षा 10 में कि चालक किसे कहते हैं। सेम फंडा उसी पे लागू है। किस पे? चालक किसे कहते हैं। तो चालक बाबू कक्षा 10 में आप लोग को मिला होगा चालक। चालक किसे कहते हैं? तो देखिए, वह पदार्थ क्या, वह पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह सुगमता पूर्वक होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह सुगमता यानी कि आसानी से होता है, उसे क्या कहते हैं? चालक। तो वही बात है बाबू, किसमें? कंडक्टर में। ठीक है, उसमें भी धारा का प्रवाह आसानी से होता है। ठीक है, चलिए अब जान लेते हैं भैया वो कंडक्टर जो है कि सफेद सा कंडक्टर होता है, आखिर वो लगा क्यों होता है पंखे में। ठीक है, तो उसके बारे में जानेंगे। देखिए उसका काम क्या करता, क्या है, क्यों लगा होता है। देखिए उसका काम होता है कि मोटर को चालू करने और गति को नियंत्रित करने में मदद करता है। किसको? पंखे में मोटर होता है, ठीक है, उसी को चालू करने और उसकी गति को नियंत्रित करने में मदद करता है, यानी कि हेल्प करता है। कौन भैया? कंडक्टर। चलिए ये तो कंडक्टर की बात क्लियर। चलिए आप धारिता जान लेते हैं, धारिता किसे कहते हैं। देखिए धारिता किसे कहते हैं? किसी चालक के, इसकी डिफिनेशन बनेगी, किसी चालक के आवेश ग्रहण करने की क्षमता को क्या कहते हैं? वो चालक की धारिता कहते हैं। चालक की धारिता कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन बनी। क्या बनी बाबू? डेफिनेशन बनी इसकी। चलिए आगे क्या है, आगे क्या बोल रहा है। देखिए आगे बोल रहा है यदि किसी चालक में, यदि यदि किसी चालक में क्या वो क्यू गुलाम, क्यू गुलाम का आवेश देने पर उसके क्या होता है? विभव वी में वृद्धि होती है। वी में क्या होती है? वो वृद्धि होती है। तो या क्या होता है? आवेश के समानुपाती, समानुपाती या अनुक्रमानुपाती, बात एक ही है। समानुपाती होता है। नीचे लिखेंगे अतः या फिर अर्थात, अर्थात अर्थात क्यू प्रोपोर्शनल वी। ठीक, देखिए क्या बोल रहा है, यदि किसी चालक में, देखिए यहाँ तक तो डिफिनेशन इसकी नहीं। ठीक, अब यहाँ से बोल रहा है यदि किसी चालक में क्यू कुलाम का, देखिए कोई एक चालक है, कोई एक चालक ले लिए, उसमें क्या कहेंगे? क्यू कुलाम का आवेश देने पर, जब उस चालक में क्यू कुलाम का आवेश देंगे तब उसके विभव वी में क्या होगी? वृद्धि होगी। जब उसके विभव वी में वृद्धि होगी तब क्या होगा? आवेश के समानुपाती यानी कि प्रोपोर्शनल। ठीक,
यदि जब हम Q का मान बढ़ाएंगे तो V का मान ऑटोमेटिक बढ़ेगा, V का मान घटाएंगे तो Q का मान ऑटोमेटिक घटेगा। एक किसको होता है समानुपाती या अनुक्रमानुपाती, बात एक ही है। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो बात क्लियर। अब आगे चलते हैं। ठीक, नीचे जगह नहीं है तो ऊपर लिखेंगे, यहाँ तक देख लिए। चलिए ऊपर चलते हैं। सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से समझेंगे तो आ जाएगा। ध्यान से केवल समझने वाली बात है। तो मैं क्या आ रहा है Q प्रोपोर्शनल V। अब देखिए एक कांस्टेंट लगेगा जिसे नियतांक कहते हैं। तो Q बराबर हो जाएगा, Q बराबर C इंटू में V। ये C जो है ये कांस्टेंट यानी कि नियतांक का कार्य कर रहा है, जिसे क्या कहते हैं चालक की धारिता कहते हैं। ठीक है, इसे सॉरी जहां C चालक की धारिता है। ठीक, अब C को इधर भेजेंगे, Q को इधर। अब इसका क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, C बराबर Q बट्टा में V। जब Q इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। ठीक, चलिए ये देखिए इसका एक छोटा सा जो है कि सूत्र निकल गया। ठीक, यहाँ तक तो बात क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर Q क्या है, Q भैया आवेश है। Q बराबर लिख देंगे आवेश। V बराबर क्या हो जाएगा भैया, विभव। C बराबर जानते हैं कि धारिता होती है। ठीक, यहाँ तक तो बात क्लियर है। चलिए अब आगे क्या भैया, इसका मात्रक और इसकी बीमार, इसकी मात्रक और इसका बीमार क्या है उसके बारे में भी जानेंगे। चलिए उसको देखते हैं। अब इसका मात्रक जानते हैं, उसकी बीमा क्या है, ठीक है, उसको भी जानते हैं। देखिए Q यानी कि आवेश, ठीक, और V यानी कि विभव। इसका दोनों मात्रक क्या है, Q आवेश का मात्रक भैया ये कूलम होगा, और V यानी कि वोल्ट इसका हो जाएगा। तो लिखेंगे आवेश बटा में वोल्ट, इसका क्या भैया मात्रक है। ठीक, इसका एक मात्रक और बनेगा भैया क्या, फैरेड। ठीक है, जिसे एफ से व्यक्त करेंगे तो लिख देंगे फैरेड एफ। ठीक है, इसके दो मात्रक बने, कौन कौन से भैया, देखिए कूलम, कूलम प्रति वोल्ट, और एक फैरेड। किसके मात्रक भैया, चालक की धारिता का मात्रक है। अब इसकी बीमा देख लेते हैं, क्या इसकी बीमा क्या है, चलिए उसको भी देख लेते हैं यहीं पर से। आवेश, आवेश की बीमा क्या होगी भैया, एटी। आवेश की बीमा क्या होगी, एटी, एटी। अब इसको हमेशा बड़े क्वेश्चन में लिखा जाता है। ठीक, और वोल्ट यानी कि वोल्ट की बीमा क्या होगी भैया, वोल्ट की बीमा आप लोग को पीछे जानते थे। देखिए एम एल, एम एल टी, एम एल क्या है, एम एल टी ए, यहाँ तो लिख लिए तो एम माइनस, ठीक है, देखते ध्यान से समझिएगा। ठीक है, एम माइनस टू, ये हो जाएगा माइनस थ्री। ठीक, ये इसकी बीमा है। अब इसको ऊपर नीचे क्या कर देंगे, जो ऊपर भाग कर देंगे, आ जाएगा इसका बीमा। तो इसकी बीमा क्या बनेगी वो देख लेते हैं। पहले लिख लेते हैं एम एल टी ए। ठीक, यहाँ तक तो ये इतना लिख लीजिए। ठीक है, अब इसके ऊपर प्लस टू जो भी चढ़ाएगा उसको देख लेंगे, तो माइनस एक। ठीक, माइनस एक, ये फोर हो जाएगा, और ये टू, और ये माइनस दो। ठीक, ये इसके आ गया बीमा है। मात्रक आप लोग को मिला, बीमा मिला, डिफिनेशन मिली, इसका सूत्र मिला। ठीक है, चलिए अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं तब तक के नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।